Good morning, dear student. This is for class 5. In the first video, I have taught about latitude and longitude, and today your topic is longitude and time. In this video, we will learn about the relation between longitude and time. Our Earth rotates on its axis. हमारा पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे क्या करती है, टर्न करती है. दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और यही जो रोटेशन है, रोटेशन के चलते ही दिन और रात होता है, और इसी रोटेशन के चलते सनराइज और सनसेट होता है अलग अलग जगहों पे और अलग अलग समयों में. सिंस अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चूँकि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से पूरब की तरफ, इसीलिए सन जो पहले कहाँ राइज होता है, अर्लियर राइज इन ईस्ट, पहले कहाँ होता है, ईस्ट में होता है, उसके बाद वेस्ट में होता है. द अर्थ टेक्स, और पृथ्वी कितना 24 आवर्स लेता है टू कंप्लीट अ रोटेशन. एक रोटेशन में कितना समय लेता है, 24 घंटा, डेट इज 1 डे. और सिंस आवर अर्थ इज गोल, चूँकि हमारा पृथ्वी जो क्या है, गोल है, तो गोल है तो जब एक रोटेशन कंप्लीट करे तो कितना डिग्री तय करेगा, ये 360 डिग्री तय करेगा. जब 360 डिग्री तय करेगा 24 घंटा में, तो एक घंटा में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा. तो इसका कहने का मतलब हो गया कि हमारा पृथ्वी है जो कि 15 डिग्री कवर करता है कितना घंटा में, एक घंटा में. अगर जो हम मिनट में जानना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जब हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री को कवर करने में हमारा पृथ्वी कितना समय लेता है, 4 मिनट लेता है. इसीलिए जो लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम मीन्स एनी टाइम ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन. लोकल टाइम वो टाइम होता है कोई पार्टिकुलर, कोई खास जगह का समय को लोकल टाइम बोला जाता है, जो कि कितना का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है. प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन एज इट पासेस थ्रू ग्रीनविच इन लंदन. प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है जो कि लंदन में है. द टाइम एट प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच टाइम, ग्रीन मीन टाइम. और जो टाइम प्राइम मेरिडियन पर होता है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जो उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रीन मीन टाइम बोलते हैं. सिंस लोकल टाइम डिफर्स बाय Since local time differ by 4 minutes, each degree of longitude in most of the countries, the time of a particular longitude. चूँकि लोकल टाइम कितना का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक लैंग्वेज एक दूसरे लैंग्वेट्यूड में. तो इसीलिए कोई भी देश को एक पार्टिकुलर लैंग्वेट्यूड को सेलेक्ट करके उसको स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरे देश के लिए, जो कि उसी लॉन्गिट्यूड को चूज किया जाता है, जो कि यूजुअली कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है. मैंने पिछले वीडियो में भी बताया इसके बारे में. लेकिन कुछ बड़ा कंट्री जैसे USA, USSR एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्या होता है, बहुत सारा टाइम जोन होता है. इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम भी यहाँ क्या होता है, 1 जोन से अनदर जोन होता है. क्या होता है, यहाँ भी जो स्टैंडर्ड टाइम होता है क्या होता है, 1 जोन से अनदर जोन क्या करता है, वेरी करता है, चेंज करता है. अब है
स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ए कंट्री और पार्ट ऑफ ए वीक कंट्री इज डिस्क्राइब विथ रेफरेंस टू जीएमटी। किसी भी देश का स्टैंडर्ड टाइम, किसी भी बड़ा देश का स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से डिस्क्राइब किया रहता है, किसके रेफरेंस में, किसके रिलेशन में, जीएमटी का मतलब। जैसे का इंडिया का टाइम ही देख लो, इंडिया का टाइम जो है जीएमटी से कितना अहेड है, 5.5 आवर अहेड है। इसीलिए क्योंकि यहाँ का जो लोकल टाइम होता है कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है लैंगिट्यूड है। इसीलिए क्योंकि जब 82, इसको हम अगर जो कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 82 देखो, चूँकि 5.5 घंटा आगे है, ठीक, और 1 घंटा में हम लोग कितना कवर दूरी करते हैं, 1 घंटा में हम लोग ये पृथ्वी कवर करती है 15 डिग्री करती है। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 5.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5 आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि 5.5 घंटा हमारा कंट्री आगे है, इसीलिए अगर जो लंदन में 9 बजता है सुबह को, तो ये क्या होता है, हमारे इंडिया में 2:30 बजता है, 2:30 होता है PM। अब है द 180 लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। और 180 लैंग्वेज जो होता है वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोला जाता है। बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इमेजिन टू बी डाउन इन ओशन। लेकिन ये सीधा रेख नहीं, इसको ऐसा कल्पना किया जाता है कि समुद्र में ड्रॉ है। और इसी को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, इसको इरेगुलर मैनर में ड्रॉ किया जाता है। इरेगुलर मतलब इन ए जिगजैग मैनर, मतलब जैसे तैसे। हम जिगजैग भी बोल सकते हैं। एज सुन एज यू गो क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ इट यू गेन ए डे। जैसे जैसे आप ईस्ट जाओगे तो आप क्या करेगा, 1 डे गेन करेगा या ऐड करेगा। लेकिन आप वेस्ट जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 डे आप माइनस जाओगे। द टाइम डिफर्स बाई 24 आवर्स और ए डे बिटवीन एक्सट्रीम ईस्ट एंड एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट। और ये जो 24 घंटा का जो होता है, ये जो 24 घंटा का जो डिफरेंस होता है किसके चलता है, होता है अर्थ के रोटेशन के चलते होता है। अब है सवाल ये है कि हम लोग कैसे ग्लोब या मैप पे लोकेट किसी प्लेस को कर सकते हैं। लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड हेल्प इन लोकेटिंग ए प्लेस ऑन ग्लोब मैप। लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड क्या करता है, मदद करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने में। लोकेशन ऑफ ए प्लेस इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलर लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। और लोकेशन कैसे करते हैं, या किसी पार्टिकुलर लैटिट्यूड, कोई खास लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं। जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को कटता है, जहाँ पर एक दूसरे को काटता है। जैसे अगर यदि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, जो कि दिल्ली कहाँ है, 29 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड पे है और 77 डिग्री ईस्ट लैंगिट्यूड पे इंटरसेक्ट करता है। सो लोकेशन ऑफ दिल्ली इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। दैट्स ऑल एंड नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। अब आपका चैप्टर फिनिश्ड होता यही है। अगले क्लास में मैं
अगले क्लास के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा। आप ये जो टर्म्स दिख रहे हैं न्यू वर्ड्स, मैं चाहूँगा आप इसे याद कीजिए, मेमोराइज कीजिएगा और आपको कुछ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप इसे कर लेना है, नोटबुक में फेयर कॉपी कर लेना है। आप लोगों को अच्छे से नहीं, जौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा उसको क्या करना है, उसको फिलहाल छोड़ देना उस पर जोकर, और आगे वाला जो आता है वो करना है। धन्यवाद।